प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को शॉक थेरेपी के विषय में बताएंगे। शॉक थेरेपी कि जब 1991 में साम्यवादी शासन का पतन होता है, सोवियत संघ से जब साम्यवादी शासन का पतन होता है, तब सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था को हटाकर निजी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था को लाने के लिए एक जो है नीति अपनाई जाती है, उसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में राज्य नियंत्रित व्यवस्था को हटाकर वहां की व्यवस्था को निजी पूंजीवादी व्यवस्था में लाने का विशेष मॉडल अपनाया। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य था कि साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करके वहां पर निजीकरण किया जाए और वहां पर लोगों को मुक्त व्यापार की व्यवस्था बनाई जाए। इसके अंतर्गत शॉक थेरेपी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। दूसरा है, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से कृषि की शुरुआत की गई। तीसरा पॉइंट है, मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाने पर बल दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, शॉक थेरेपी के अंतर्गत वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाने पर बल दिया गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जो अभी बताएं बच्चों आप लोग, उसका परिणाम क्या हुआ कि शॉक थेरेपी के परिणाम कि शॉक थेरेपी जिस उद्देश्य हेतु विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉक थेरेपी को साम्यवादी देशों में लागू करने का प्रयास किया, वह बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शॉक थेरेपी के परिणाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अर्थव्यवस्था में गिरावट। कि शॉक थेरेपी जब साम्यवादी व्यवस्था में लागू किया गया, साम्यवादी व्यवस्था या रूस या उसके जो अधीन थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जब वह जो है साम्यवादी व्यवस्था से मुक्त हो गए, वह पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में शॉक थेरेपी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जब यह लागू किया गया तो वहां की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। रूस और का कृषि और प्रौद्योगिकी ढांचा पूर्णतः समाप्त हो गया और वहां का औद्योगिक ढांचा भी समाप्त हो गया। इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी गैराज के सेल से नाम से जाना जाता है। दूसरा है, रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट। रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट। ये मूल्य में गिरावट का मतलब क्या होता है कि यदि उसका मूल्य 1 रुपये, मान लो हमें कोई चीज जो मैंने लिया हो ये मिल रही है 1 रुपये में, अब 1 रुपये में नहीं मिल रहा तो उसका क्या होगा, वह 4 रुपये में मिल रही, हमारी मुद्रा का गिरावट हो गया। तो यह जो है यही सामान जो है 4 रुपये में प्राप्त हो रही, तो रूसी व्यवस्था में उसके मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में उसकी गिरावट हो गई। तीसरा, बैंकों का दिवालियापन। क्या हुआ इससे कि बैंक दिवालिया हो गए, बैंक जो है पूर्णतः जो है वित्त विहीन हो गए। वह अपने लोगों जो उनके निवेशक थे या शेयर होल्डर थे, उनको भी पैसा देने के लिए असमर्थ हो गए। फोर्थ पॉइंट, खाद्यान्न का अभाव। कि साम्यवादी व्यवस्था में सामूहिक कृषि होती थी, अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता था। अब पूंजीवादी व्यवस्था जब यहाँ अपना दी गई तो इससे क्या हुआ, निजीकरण हो गया और छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बढ़ गए। इससे क्या हुआ, वहाँ खाद्यान्न की कमी पाई जाने लगी। फिफ्थ पॉइंट है, समाज कल्याण की व्यवस्था का अंत। समाज कल्याण, निजी व्यवस्था क्या होती है, निजी व्यवस्था में व्यक्ति को
जैसा करता उसी के अनुसार वह जो है जो कार्य करता उसी के अनुसार उसको फल मिलता है, उसी के अनुसार उसको वेतन मिलता है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्य दिया जाएगा और जो क्षमता होगी उसके अनुसार कार्य दिया जाएगा, आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। जिससे क्या हुआ, जो कल्याणकारी योजनाएं साम्यवादी व्यवस्था में चलती थी वह क्या हो गई, पूंजीवादी व्यवस्था में समाप्त हो गई। इससे क्या हुआ, जो गरीब के लोग थे, जो वहाँ के निम्न वर्ग के लोग थे, वह भूखों मरने लगे। 6 पॉइंट है अमीर और गरीब में अंतर, अमीर और गरीब के अंतर में वृद्धि। अमीर और गरीब कि जब जो है पूंजीवादी व्यवस्था हुई, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत संपत्ति जिसके पास थी वह जो है मालिक बन गया, और जिसके पास संपत्ति नहीं थी वह मजदूर हो गया। तो दोनों में जो गरीबी और अमीरी का अंतर होता है, वह जो खाई होती है, वह साम्यवादी व्यवस्था के समाप्त होने के बाद वह क्या हो गई, बढ़ गई। धन्यवाद बच्चों।